हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो हमने बीकॉम का सिलेबस शुरू करा था उसमें फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस करा था, इसका फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का बेसिक्स। उसमें हमने कहाँ तक करा था, टाइप्स पे बात चली थी, जिसमें हमने स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया था, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। आज हम फर्दर बात करेंगे उसके टाइप की जो रह गए थे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा रह गया, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, उस दिन पिछले जो कंटिन्यूअसली में लेक्चर सुनेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। जब i इज इक्वल टू j होगा तो वो एलिमेंट क्या होगा, हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा। अब हमने बात कर ली कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी बताता हूं इसके बारे में। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if all non-diagonal elements are zero. For example, देखिए पिछले लेक्चर में बोला भी गया कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। वो एलिमेंट्स जहां aij मींस i is equal to jo मींस a11 a22 a33 एंड सो ऑन। मींस ये क्या हो गए, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। क्या ये वाले a11 ये a22, ऐसे 3/3 की बात करेंगे तो 1 2 3 हमारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। अब डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो जब भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी हुआ है कि जब भी हम उसकी बात करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स की, तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर मींस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ है। अब हमने बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी डायगोनल की बात करेंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स की हम बात करेंगे नहीं विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स के, जब भी हम उसकी बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की, सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। साथ में उसमें एडिशनल क्या होना चाहिए कि जो उसके सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो। मींस ये क्या है, अब ये नॉन डायगोनल है, ये जीरो है, और ये क्या है, नॉन डायगोनल ये है, जीरो है। मींस सिर्फ डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एक पहले तो वो स्क्वायर होनी चाहिए, फिर उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। सेकेंडली नेक्स्ट, डायगोनल के बाद स्केलर मैट्रिक्स। अब चाहे तो डेफिनेशन इससे कंबाइन करके बता दे, तो पहले अलग से लिख देते, तो इससे कंबाइन करके लिखना चाहे तो इससे भी हो जाएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be scalar matrix if all non-diagonal elements are zero. Non-diagonal elements are zero and diagonal elements are same. Diagonal elements are same. अब देखेंगे इसमें क्या है। पहले तो जब भी बात करेंगे इसकी स्केलर मैट्रिक्स की, वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर। क्योंकि डायगोनल की बात कर रहे हैं तो विदाउट स्क्वायर हम डायगोनल की बात कर नहीं पाएंगे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इस सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स का बोलूंगा, पहले तो क्या होना चाहिए, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। फॉर एग्जांपल ये ले ले, और ये भी ले सकते हैं 3।
तो यही हो गया। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं स्केलर कब बोलूंगा, जब सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो। ये तो डायगोनल में भी था, पर इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। नॉन जीरो तो होने ही चाहिए, साथ में क्या होने चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। मींस एक 3 है तो सारे 3 हो, एक 5 है तो सारे 5 हो। यहां से एक कंडीशन भी आती है, क्या मैं डायगोनल एलिमेंट्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता हूं? क्योंकि बोल सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की क्या क्या है, उसमें नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए, उसमें भी जीरो है। साथ में इसकी कंडीशन क्या थी, डायगोनल पे नॉन जीरो होने चाहिए, वो तो इसमें भी है। मींस क्या कह सकते हैं, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या हो सकती है, सॉरी, जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल हो सकती है, बट डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी स्केलर। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में देखो क्या है, एक तो एक देखो सारे नॉन डायगोनल जीरो हो गए, वो तो उसमें भी था। इसमें सेम होने चाहिए, उसमें कोई भी हो। अब ये देखो, इस मैट्रिक्स को क्या मैं डायगोनल नहीं बोल सकता? बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, डायगोनल पे नॉन जीरो तो है ही है, वो चाहे सेम होगे। मींस क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो, बट डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी स्केलर। थर्ड बात करें आगे, यूनिट मैट्रिक्स, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर थर्ड था जो आज शुरू हुआ है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है पूरे मैट्रिक्स की 3 या 4 जो भी चैप्टर में यूज करेंगे, ये हर जगह यूज करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be यूनिट मैट्रिक्स। अब ये सेम ही नाम है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड diagonal elements are unit means 1। हमें क्या है, पहले तो अब जब भी डायगोनल की बात करेंगे स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं यूनिट मैट्रिक्स कब बोलूंगा, सबसे पहले तो क्या हो, उसके सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। सेकेंडली एंड सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1। ये बोल सकते हैं इसको। सेकेंडली और 3/3 की बात करें तो क्या बनेगा, थोड़ा सिमेट्रिकल लिख लीजिए, यही बनेगी, सारे डायगोनल एलिमेंट्स यूनिट हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। अब क्या डायगोनल एलिमेंट्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। स्केलर में क्या था, डायगोनल सेम होने चाहिए, बट इसमें क्या है, सेम तो है ही है। उसमें एक और क्या, जो देखिए जो यूनिट मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, बट स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी यूनिट मैट्रिक्स। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स तो तब भी हो जाएगी 2 2 2 हुआ, इसमें 1 होना चाहिए। अब 1 है तो इसको क्या है, स्केलर तो हो ही रही है। तो जो एक क्या है, जो एक यूनिट मैट्रिक्स है वो क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, बट स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी यूनिट मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सोचना बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा एक बार सोचने की जरूरत है। क्योंकि देखिए यूनिट मैट्रिक्स में क्या है, मेरे को डायगोनल में 1 चाहिए, डायगोनल में 1 है तो स्केलर भी हो सकती है। स्केलर आपको क्या कहते हैं, स्केलर तो कहते हैं सेम होना चाहिए, सेम तो ये है ही है। बट अब आप बात करें क्या स्केलर को मैं यूनिट मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, स्केलर को जरूरी नहीं बोल पाऊँ। 1 हो गया तो हम बोल सकते हैं, अगर 2 हो गया तो वो स्केलर तो हो सकती है, बट वो यूनिट नहीं हो सकती और आइडेंटिटी नहीं हो सकती। अब दोनों तीनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, तभी आपको विद एग्जांपल साथ साथ बताया गया ताकि डिफरेंस पता लग जाए। जब एक बार आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा तब मुझे नहीं लगता आपको कुछ इसके बारे में ज्यादा याद रखने की भी जरूरत पड़ेगी। आगे आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये साफ कर देते हैं पूरा, एक में लिख देंगे, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको ये जस्ट उससे क्लियर कर दूंगा एग्जांपल की हेल्प से और बता देता हूं होती क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले तो लोग अब जब भी बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? लोअर इसमें डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। अपर ट्रायंगुलर क्या होती है? डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो। अभी एग्जांपल क्या है बता देता हूं। पहले लोअर ट्रायंगुलर का ले लेते हैं। लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा? डायगोनल के ऊपर वाले 3 क्रॉस 3 का ही ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो। कुछ भी लिखते रहे, बस हमारे लिए क्या है कि जो डायगोनल है उसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो जाएं। उस एलिमेंट को क्या, उस मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा मैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? जीरो। स्क्वायर होगी तभी डायगोनल की बात करेंगे, और डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो वो हमारी क्या करेगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये काफी कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, रैंक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है पर रैंक निकालने में बड़ा हेल्पफुल रहता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में क्या होगा? उससे नीचे वाले डायगोनल से, डायगोनल में कुछ भी लिखो, 5 3 4 लिख लीजिए, मान लीजिए 0 0 0। इससे हमने कुछ नहीं है, कुछ भी लिखे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसमें क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है? डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? आपके डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। उस मैट्रिक्स को बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है? डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, वो मैट्रिक्स क्या होगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर होनी चाहिए और डायगोनल के नीचे जीरो और एक में ऊपर जीरो, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको एग्जांपल की हेल्प से बता दिया गया है। अब फर्दर क्या करेंगे? इसमें जितनी डिटेल बताने की जरूरत थी आपको बता दी गई है। अब फर्दर हम क्या करेंगे? इसके कुछ जो जैसे कंस्ट्रक्शन हमने पिछले लेक्चर में करा था उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। एक ये ऑर्डर तुम्हें बता दिया गया था लास्ट लेक्चर सुनते, जो कंटिन्यूअसली में लेक्चर सुनेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हर लेक्चर एक दूसरे से इंटरलिंक करेगा, रिलेटेड होगा। बिना लास्ट लेक्चर सुने शायद इस लेक्चर में काफी चीजें रह जाएं, वो सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे आता है इक्वल मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट आता है। इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन निकालेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। क्या वो इक्वल है या नहीं? अब इक्वल में क्या होता है जस्ट बता देता हूं कि एक तो दो मैट्रिक्स को मैं इक्वल तब कहूंगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मींस एक अगर जो 2 क्रॉस 2 की है तो दूसरी भी 2 क्रॉस 2 की होगी, एक 3 क्रॉस 2 की है तो अगली 3 क्रॉस 2 की भी होगी, तभी वो इक्वल की बात करेंगे। सेकंड, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो भी इक्वल होनी चाहिए। पहले ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, फिर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। मींस मान लो मैं दो मैट्रिक्स को इक्वल कहूं, ये है 0 5 2 3। मान लो मैं इस मैट्रिक्स को इसके इक्वल कह रहा हूं 3 5 2 3, तो ये गलत हो जाएगा। ऑर्डर तो सेम है बट 0 3 के इक्वल नहीं हो सकता। मींस वो कंसेप्ट समझाने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, तब हम उसको इक्वल बोल पाएंगे। मान लो मैं 0 लिखता हूं तो 3 0 के इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या है? ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। समझ के ऑर्डर सेम आना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए? इक्वल, सेम होनी चाहिए, तब वो मैट्रिक्स क्या होगी? इक्वल होगी। आगे चलते हैं फर्दर। अब देखिए इस टाइप के एग्जांपल उसमें आएंगे। कंस्ट्रक्ट एक दो एग्जांपल बुक से ले लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A is equal to Aij such that Aij is equal to कुछ भी ले सकते हो I minus j। Aij is equal to I minus j।
हमने क्या करना है, एक ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3 क्रॉस 3 की, सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे। पहले मेरे को क्या लिखना है, सबसे पहले ये पिछले लेक्चर में बताया भी गया कि मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं। 3 क्रॉस 3 की A12 A13 A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33, ये बताया गया था। A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। अब देखो उसने क्या दिया, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है A इज इक्वल टू AIJ, ये बन गई। आगे वो कह रहा है सच दैट जो AIJ है वो क्या है, I माइनस जे के। मींस एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है शॉर्ट में 4 मार्क्स का है 3 मार्क्स का। हमने क्या करना है, जस्ट A11 A12 की वैल्यूज निकालनी है। अब आपको रिलेशन क्या गिवन है, गिवन है AIJ इज इक्वल टू I माइनस जे। अब देखो I माइनस जे गिवन है, मेरे को A11 निकालना है। इसका मतलब है जो I है वो फर्स्ट एंट्री है, जो J है वो सेकंड एंट्री है। तो मैं निकालूंगा A11, वो क्या बनेगा, I की जगह 1 J की जगह यही आएगा ना। देखो मेरे को ये एक्चुअली में तो क्या है, एक रिलेशन आपको गिवन होगा, आपको सारी एंट्रीज पहले तो मैट्रिक्स बताएगा कितने कितने बाई कितने ऑर्डर की कंस्ट्रक्ट करके, उसके बाद रिलेशन गिवन होगा। तो मैट्रिक्स ने बता दिया आपको 3 क्रॉस 3 की कंस्ट्रक्ट करनी है, मैं लिख चुका हूं। फिर आपको रिलेशन गिवन है AIJ इज इक्वल टू I माइनस जे। तो मेरे को A11 निकालना है, मींस I क्या आपकी फर्स्ट एंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, J आपकी सेकंड एंट्री को। तो A11 का मींस 1 माइनस 1 0, A12 क्या आएगा 1 माइनस के 2, क्योंकि I हमारी फर्स्ट एंट्री J हमारी सेकंड एंट्री। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़ा वाला साइन आता है, उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है। A13 तो 1 माइनस के 3 विच इज इक्वल टू माइनस के 2। सेकेंडली बात करें तो A21 क्या आ जाएगा, अब I2 J1 तो क्या आ जाएगा 1, A22 क्या आ जाएगा 2 माइनस के 2 विच इज इक्वल टू 0, A23 विच इज इक्वल टू 2 माइनस के 3 माइनस के 1। ऐसे ही थर्ड की बात करें तो A31 तो क्या आएगा 3 माइनस के 1 विच इज इक्वल टू 2, A32 3 माइनस के 2 विच इज इक्वल टू 1, A33 3 माइनस के 3 विच इज इक्वल टू 0। अब क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ इशू नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, I आपकी फर्स्ट एंट्री, J आपकी सेकंड एंट्री है। हमने वैल्यू निकाल ली, जस्ट हमें यहाँ पे पुटअप करना है। क्या आ जाएगा 0, A12 क्या आया था हमारा माइनस के 1, A13 क्या आया था माइनस के 2, A21 क्या आया था 1, A22 क्या आया था 0, A23 क्या आया था माइनस के 1, A31 क्या आया 2, A32 क्या आएगा 1, A33 0। तो ये हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी सच दैट AIJ इज इक्वल टू I माइनस जे। ये होगी, कुछ नहीं है इसमें इशू नहीं है। पहले आपको मैट्रिक्स लिख लेनी है, फिर आपको जो रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। इजी है बिल्कुल, और एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलता है बीकॉम वाले में। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं इनको। ये कर लीजिए थोड़ा सा, कंस्ट्रक्ट ये साफ कर देते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A is equal to AIJ such that AIJ I plus J का I plus 2J I plus 2J का उसके डिवाइड बाय 2 I plus 2J ये J है I plus 2J होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब मेरे को ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। बताया था आपको भी, आपने क्या लिख लेना है, पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिख लेनी है। A11 A12 A21 A22। अब देखेंगे ये क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। अब तो जस्ट मुझे क्या करना है, रिलेशन बनाने हैं। AIJ में क्या गिवन है, ये गिवन है। अब यहां से आप देखना चाहें तो 1 1 क्या निकलेगा,
आई की जगह आई प्लस 2j है, ये आई है, करेक्शन रखना है, आपके वन लिखा हुआ है आई है, आई प्लस 2j स्क्वायर डिवाइड बाय 2। a11 निकालेंगे तो क्या आएगा, आई की जगह 1 रखोगे 1 प्लस 2 into 1 2 आ जाएगा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो देखेंगे 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2 आ जाएगा। सेकंड की बात करेंगे तो a12 देखेंगे तो क्या आएगा, i की जगह मेरे को 1 रखना है, j की जगह मुझे 2 रखना है, तो 2 into 2 क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा 4 plus 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बाय 2, ये आ जाएगा ना 1 plus 2 into 2 4, 1 plus 4 5, 5 का स्क्वायर 25 बाय 2। अब बात करेंगे a21 की, a21 की बात करेंगे तो i की जगह क्या आएगा 2, j की जगह 1, तो स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 2 plus 2 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 which is equal to 8। a22 की बात करेंगे तो क्या आएगा 2 plus 2 into 2 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 plus 4 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 2 which is equal to 18। अब हमारी पास ये मैट्रिक्स आपने देखना, वैल्यू तो लिखनी है यहाँ पे 9 बाय 2, 25 बाय 2, 8 एंड 18। ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी जो कि उस रिलेशन के अकॉर्डिंग बनी है। इससे पहले आप सेम क्वेश्चन कर सकते हो, अब आपका रिलेशन ही चेंज होगा, मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी बताई गई है। 2 क्रॉस 3 की कैसे करेंगे, 3 क्रॉस 2 की कैसे करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट अप करनी है और यहाँ पे आपको लिखना है। अब नेक्स्ट बात करें ये है find the values of लिख लीजिए x y z and u for which satisfy the following matrix equation, for the which satisfy the following matrix equation, which satisfy the following matrix equation। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, x plus 3 x minus 1 x plus 2y x plus 2y for u minus 6 0 minus 7 3 and 2u। एक इसमें कर देना z minus 1 है। अब हमने क्या करना है, हमें दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, हमें यहां से क्या करना है x y z एंड u की वैल्यू निकालनी है। अभी आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल। अब फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट वाली एंट्री क्या आ गई, x plus 3 is equal to 0। तो यहां से क्या लिख सकते हो, x is equal to माइनस के 3। अब लास्ट इसको सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल, z minus 1 is equal to 0, तो दिस इंप्लाइज z क्या आ जाएगा 1। अब यहां बात करें क्या आएगा, x plus 2y is equal to माइनस के 7। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें x भी पड़ा है y भी पड़ा है, कहां से निकाले, आप नोट करिए ना। x की वैल्यू आपके पास पहले निकल चुकी है, x plus 3 is equal to 0, तो x क्या आ गया माइनस के 3। x की वैल्यू आप यहां रखोगे, यहां से y आ जाएगा, x की जगह आप क्या लिख सकते हो माइनस के 3 प्लस 2y is equal to माइनस के 7। तो 2y किसके इक्वल आ जाएगा,
माइनस के 7 प्लस के 3, ये क्या बनेगा विच इज इक्वल टू माइनस के 4। तो y किसके इक्वल आ जाएगा माइनस के 2, क्योंकि देखिए ना x की जगह -3 रखा प्लस 2y इज इक्वल टू -7, 2y इज इक्वल टू -7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -4। तो y किसके इक्वल आ जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू माइनस के 4/2 विच इज इक्वल टू माइनस के 2। लास्ट इक्वेशन आपकी देखिए क्या आ रही है 4u माइनस के 6 इज इक्वल टू 2u। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इसको राइट साइड में इकट्ठे कर देना वेरिएबल। आप देखेंगे तो 4u माइनस के 2u बचेगा, ये उधर जाएगा प्लस का 6, तो u किसके इक्वल आ जाएगा 3। यही हमें कैलकुलेट कर देना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड u, x y z एंड u। अब देखेंगे x की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई, z की वैल्यू 1 आ गई और u की वैल्यू 3 आ गई। तो इस एक्सरसाइज से बेसिक आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। ये कुछ इजी, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज, आपने या तो कंपेरेबल वाले क्वेश्चन है या कंस्ट्रक्ट वाले क्वेश्चन है। मैं आपको असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो ना कर पाओ। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट क्वेश्चन 1, कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स A is equal to Aij such that Aij is equal to एक I माइनस J कर सकते हैं। सेकेंडली कंस्ट्रक्ट A 2x3 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट A 2x3 मैट्रिक्स A is equal to Aij such that Aij is equal to I, इसको ऐसे समझो ये मल्टीप्लाई है, आई डॉट जे भी लिखा होता है, मैंने आई क्रॉस जे लगा दिया, मल्टीप्लाई है, आई डॉट जे लिखेंगे तब भी मल्टीप्लाई है, क्रॉस लिखेंगे तब भी मल्टीप्लाई है। थर्ड क्वेश्चन लिखिए कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स A is equal to Aij such that Aij is equal to I minus 2j का स्क्वायर such that Aij is equal to I minus 2j का स्क्वायर divided by 2। फोर्थ कंस्ट्रक्ट A 2 cross construct A 3x2 matrix, construct A 3x2 matrix A is equal to Aij such that Aij is equal to I divided by J, I divided by J। सारे टाइप की मैट्रिक्स होगी, 3x3 की भी होगी, 2x3 की भी होगी एंड 3x2 की भी होगी। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो मैंने इक्वालिटी वाला करा था, एक एग्जांपल उसके ऊपर दिया जा रहा है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इफ 2a plus b 5c minus d a minus के 2b 4c plus 3d which is equal to 4 minus के 3 11 24। अब ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ ऐसा रह जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD 2a plus b 5c minus d a minus 2b 4c plus 3d is equal to 4 11 minus 3 24। बाकी कंस्ट्रक्शन वाले हैं
कर सकते हैं, बिल्कुल इजी रहेंगे। जिस बेस पे आपको करवाए हैं सेम वो करे जाएंगे, सेम उसी बेस पे आपके हो जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप ना कर पाओ। इसमें ए और बी इकट्ठे आ रहे हैं, इसी क्वेश्चन में ए बी सी क्वेश्चन में इकट्ठे आ रहे हैं। जैसे 8 क्लास में 6 क्लास में हम सोल्व करते थे क्रॉस कैंसिल करके, वो आप कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। टाइम नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में ले लिया जाएगा। सेकेंडली अब आपको नेक्स्ट बताया जाएगा कि मैट्रिक्स को एडिशन कैसे करते हैं, सबट्रैक्शन कैसे करते हैं 2 क्रॉस 2 का और 3 क्रॉस 3 का। एक बार ये करके देखिए, बिना बेसिक आगे नहीं चल पाएंगे। कंटिन्यूटी में लेक्चर देखिए तभी समझ में आ पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।